चैप्टर नंबर 11 हमने आज स्टडी करना है, दैट इज अबाउट थायरिस्टर्स। और थायरिस्टर्स हमारे पास यूज होते हैं फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। इट्स लाइक डायोड्स। डायोड्स की फर्दर हमारे पास एक कुछ टाइप्स होती हैं जो हम डिसीजन बेस्ड कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। डिसीजन बेस्ड के बाद ऐसे कि हम डायोड यूज करते हैं कि वो उस वक्त कंडक्ट करेगा जब जब आपका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ऊपर हो जाएगा, उससे नीचे कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थायरिस्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें डाइक होगा, ट्राइक होगा और एससीआर होगा, जो हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए यूज होंगे। सो हमारे पास जो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ अ 4 लेयर शॉकली डायोड। इसका इसका सिमेट्रिक सिंबल क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, फिर इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में थ्रू आउट आपके काम आएंगे। दैट आर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, होल्डिंग करंट एंड स्विचिंग करंट। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं इनको आपने फोकस करना है, क्योंकि ये हर हर लेक्चर में काम आएंगी, जो कि इस चैप्टर का होगा, डाइक में भी, ट्राइक में भी और एससीआर में भी। ठीक है, सो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इसको हम वीबीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, होल्डिंग करंट इसको हम आई8 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्विचिंग करंट इसको हम आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, इनको, इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है। इनको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या चीजें होती हैं, तो आप हर हर डिवाइस का ऑपरेशन समझ जाएंगे। सो पहला है हमारे पास थायरिस्टर। थायरिस्टर्स आर द क्लास ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। थायरिस्टर्स बेसिकली 4 लेयर डिवाइस होती है। हमारे पास डिवाइसेस 2 लेयर से स्टार्ट होती हैं। जो हमारे पास डायोड होता है, दैट इज अ 2 लेयर डिवाइस। एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिस्टर, दैट इज 3 लेयर डिवाइस। उसमें पी होता है, फिर एन होता है, फिर पी होता है। थायरिस्टर्स हैं ये 4 लेयर डिवाइसेस होते हैं। इसमें पी है, एन है, फिर पी है और पी एन, फिर एम है। सो 4 लेयर्स होती हैं इसमें। और मोस्टली ये कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज होता है। कंट्रोल एप्लीकेशन क्या है कि जब आपने किसी एक सिग्नल के थ्रू दूसरे सिग्नल को या दूसरे लोड को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करवाना हो। मोस्टली हम इसको एसी स्विचिंग में यूज कर लेते हैं। अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर से यूज कोई सिग्नल देना है, माइक्रो कंट्रोलर से आपने 5 वोल्ट का सिग्नल दिया और उससे आप ये चाहते हैं कि आपका 220 वोल्ट का बल्ब ऑपरेट करे, उन केसेस में हम मोस्टली थायरिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 लेयर्स हैं पी एन की, तो एक पी एन की लेयर एक डायोड बनाती है। सो 2 पी एन की जो लेयर्स हैं वो 2 डायोड बनाती हैं, तो हम इसको 2 डायोड से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनके कुछ सिंबल्स हमारे पास हैं, वो देख लेते हैं। बेसिक 4 लेयर डायोड को का ये सिंबल होता है, जिसमें हम पी एन और पी एन होता है, इसमें कोई गेट नहीं होता। डायोड की तरह ही इसको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट हाफ उसका सिंबल होता है, फुल सिंबल नहीं होता। तो ये इसकी कैथोड की एनोड होता है और ये इसका कैथोड होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास आ गया एस सी आर। एस सी आर में एक चीज एडिशनल होती है, जिसमें एक गेट होता है। ये बेसिकली डायोड ही होता है, बट इसमें एक एडिशनल गेट लगा होता है। तो जैसे ही यहाँ से कोई पल्स आती है तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। फिर हमारे पास डायक होता है। डायक में 2 डायोड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में भी 0.7 वोल्ट के बाद ऑपरेट करता है और इस डायरेक्शन में भी 0.7 वोल्ट के बाद ऑपरेट करना शुरू कर देता है। देन हमारे पास ट्राइक है। ट्राइक इज बेसिकली अ डायक विद अ गेट। सो ये 0.7 और 0.7 के बाद तो ऑपरेट करना शुरू करेगा, लेकिन उसके साथ इसको यहाँ से एक पल्स भी चाहिए होती है टर्न ऑन करने के लिए। और फिर हमारे पास सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है। दिस इज अ डायोड बट 2 गेट्स।
एक गेट पे जब हम सिग्नल देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, दूसरे गेट पे जब हम सिग्नल देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो दीज आर सम बेसिक थायरिस्टर्स एंड देयर सिंबल्स। इनको डिटेल में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ये कैसे ऑपरेट होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। फोर लेयर डायोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर लेयर डायोड is a most basic diode. So thyristor is a class of device constructed using four-layer alternating p-n devices. P-type material, then n-type, then p-type, then again n-type material यूज होता है। तो इस डायोड को हम शॉकली डायोड भी कहते हैं, क्योंकि इसके इन्वेंटर का नाम शॉकली था। तो उसी के नेम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। So this is the basic block of all the other thyristor devices, including SCR, dioc, triac और ये सब चीजों का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, that is a four layer diode, और इसी के थ्रू हम बाकी सारी चीजों को डेवलप करते हैं। Four layer diode is a thyristor that acts like an ordinary diode but conducts in forward direction only after certain cathode to anode voltage, जिसको हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। पहले सर मैंने बताया था फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सिंपल डायोड है। नॉर्मल डायोड का आपको पता होता है कि इसने 0.7 वोल्ट के बाद ऑपरेट करना है। जो शॉकली डायोड है इसमें आप डिजाइन कुछ इस तरह करते हैं कि आप इस वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। जरूरी नहीं होता कि शॉकली डायोड सारे के सारे 0.7 वोल्ट से पे ऑपरेट करें, वो किसी और वैल्यू पे भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो वैल्यू जिस वैल्यू पे उन्होंने ऑपरेशन अपना स्टार्ट करना होता है, यानी कि कंडक्शन स्टार्ट करनी होती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं कि वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है। The diode has two leads labeled as anode and cathode। ये हमारे पास एनोड है और ये जो पॉइंट वाला है इट इज कैथोड। ठीक है, और इट डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। सिंपल जिस तरह हमारे पास बेसिक डायोड होता है उसी तरह से ये होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ शॉकली डायोड एंड अ नॉर्मल डायोड इज इट्स फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, नॉर्मल डायोड की जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है दैट इज 0.7 वोल्ट, और जो शॉकली डायोड है इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल हो सकती है, कुछ आपकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, डिजाइन पे डिपेंड करता है। सो इसका हम देख लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनता है। यूजुअली शोन एज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो हमारे पास 4 लेयर्स हैं और 3 जंक्शन हैं। एक जंक्शन ये बन रहा है पीएन, एक जंक्शन ये बन रहा है पीएन का, एक जंक्शन ये बन रहा है पीएन का। सो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिस्टर देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर बन रहा है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर हमारे पास बन रहा है ये, दैट इज पीएनपी, और एक ट्रांजिस्टर हमारे पास बन रहा है ये वाला, दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये 2 ट्रांजिस्टर हमारे पास बन रहे हैं और इन्हीं 2 ट्रांजिस्टर्स को हमने शो किया हुआ है, इन्हीं 2 ट्रांजिस्टर्स को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये जो एनपीएन है येलो वाला वो ये है। ठीक है, और जो पीएनपी है दैट इज Q1। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर डेवलप होते हैं और जंक्शन बनाते हैं। आइडियली these devices would not conduct, कि डिवाइस कंडक्शन नहीं करती, बट कि उस टाइप पे कंडक्शन करती है। there is a sufficient current in upper PNP डिवाइस, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई करंट आए और वो जो करंट है वो इसको देन ऑपरेट करे। जो इसका करंट है वो लोअर डिवाइस के लिए एज ए बेस करंट ऑपरेट करे और इसको कंडक्शन में लेके जाए सेचुरेशन में। ठीक है, जब यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होगी इस जगह से तो ये इसको ड्राइव करेगा और फिर ये इसको कंडक्शन में लेके आएगा, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मल केस में ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होता।
सो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मली हमारे पास ये जो डिवाइस है ये ऑफ ऑफ स्टेट में होती है, ठीक है। कोई भी कंडक्शन नहीं कर रही होती आइडियली। बट जब हम इसमें कोई ना कोई जब करंट आता है पीएनपी डिवाइस में, जब पहले पीएनपी डिवाइस ये वाला जो जंक्शन है, ये ट्रांजिस्टर पहले ऑन होता है, ठीक है। इसको इसके अंदर कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम यहाँ से देते हैं। एनोड से हम एनोड से कोई सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल पहले इसको ड्राइव करता है, ठीक है। इसको वो ड्राइव करता है, इसको ड्राइव करके जब यहाँ से कोई करंट पास होता है इस जगह से, वो एज ए बेस करंट एक्ट करता है फॉर Q2। जब Q2 की बेस पे करंट मिलता है तो Q2 भी ऑन हो जाता है। जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तब आपको यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा, फिर आपको ओवरऑल ये ऐसे लगेगा जैसे कि करंट अब पास हो रहा है। और उसको ये जो डायोड है ये ऐसे क्लोज स्विच वर्क करेगा और करंट को पाथ मिल जाएगा पास होने के लिए। सो इसको हम ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? ऑपरेट करते हैं जी व्हेन अ पॉजिटिव बायस वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हमने जिस तरह नॉर्मल डायोड होता है एनोड पे पॉजिटिव, एनोड का जो वोल्टेज है इसको हायर करना होता है एज कम्पेयर टू कैथोड, जैसे नॉर्मल हमारे पास डायोड होता है। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने एक बैटरी लगाई और कैथोड को ग्राउंड कर दिया। इससे क्या हुआ, एनोड हायर वोल्टेज पे चला गया और कैथोड लोअर वोल्टेज पे चला गया। अब ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है, बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 आर फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ से जब ये एनोड करंट आ रहा है, इस जगह से एनोड करंट आ रहा है, तो एनोड करंट दोनों, एनोड करंट पहले इसको फॉरवर्ड बायस करेगा, ये एमिटर का करंट है, एनोड करंट इज इक्वल टू IE1 Q1 का एमिटर, ठीक है। फिर ये जो IC2 है, ये जो IC1 है, कल पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट सर्व करेगा दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो एक्ट करेगा दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ से भी करंट पास होगा, यहाँ से भी करंट पास होगा, तो ये दोनों ये इस Q2 को फॉरवर्ड बायस कर देंगे। जब Q2 को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहाँ पे कैथोड करंट फिर होना शुरू हो जाएगा जो कि इक्वल होगा Q2 के एमिटर करंट के, ठीक है। कॉमन बेस कलेक्टर जंक्शन, ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है जो कॉमन है of Q1 and Q2 are reverse biased and base emitter junctions of Q2 and Q1 are forward biased। जैसे जिस तरह हम नॉर्मल हमारा ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन होता है कि ये वाला जो जंक्शन है इसका फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है बेस एमिटर जंक्शन का, और बेस कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स बायस होना जरूरी होता है नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ हो रहा है, ये वाला जो जंक्शन है दैट इज फॉरवर्ड बायस, दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस, ठीक है। इसी तरह ऊपर हो रहा है हमारे पास। सो दोनों ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑन कंडीशन में वर्क कर रहे हैं और उस वक्त में हमारा यहाँ से जो IE1 था वो यहाँ से पास होके IE2 यानी कि कैथोड में आ रहा है। At low bias levels there is a very little current and thus it is off state or forward blocking region। अगर आपके पास ये बायस वोल्टेज काफी लो होगी तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ये जो डायोड है ये ऑफ स्टेट में रहेगा। ये आपको डाटा शीट में गिवन होगा कि जो शॉकली डायोड है जो आपने परचेज किया है, सर्किट में लगाया है, ये कितनी, इसका VBR कितना है, इसका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कितना है, उतना वोल्टेज जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे जब अप्लाई करेंगे तो फिर आपका डायोड काम करना शुरू करेगा, अदरवाइज आपका डायोड काम नहीं करेगा। काम करने से मुराद क्या है कि वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, करंट कंडक्ट नहीं करेगा। देन हमारे पास इसका ग्राफ है शॉकली डायोड का, तो इसको जरा देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने स्टार्ट में बताई थी। फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, सेकेंड इज होल्डिंग करंट एंड द थर्ड इज स्विचिंग करंट। इस चैप्टर को मैं पहले आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके जो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह दूंगा सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे उसमें ये काफी काम आएगा। सो काफी सारी प्रोडक्ट्स में यूज होता है ये।
डायोड्स हो गया, ये थायरिस्टर्स। सो ये वर्क कैसे कर रहा है, पहले आपने ये जो VBR है ना, ये वो वोल्टेज है, ये जो यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं जो वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है। सो आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए, करंट थोड़ा सा बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए, करंट थोड़ा सा बढ़ता गया, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको VBR कहा जाता है, उस पॉइंट पे जाके फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जब रीच कर जाता है तो उस पॉइंट पे जाके करंट आपका इंक्रीज होगा एब्रप्टली। अब ये वापस क्यों आ रहा है, यहाँ तक आपका जो ट्रांजिस्टर डायोड है वो ऑफ है। ऑफ मतलब ओपन स्विच है, ओपन स्विच ओपन स्विच ओपन स्विच ओपन स्विच। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा तो आपका जो डायोड था वो क्लोज स्विच हो गया। क्लोज जब होता है तो आपको पता है कि क्लोज स्विच में वोल्टेज नहीं होता, ओपन वोल्टेज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के केस में होता है। जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। ओपन स्विच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्लोज स्विच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो आपको ये ग्राफ बैक पे नजर आ रहा है, ठीक है। एट एट दिस लेवल ऑफ करंट, जब ये लेवल ऑफ करंट अचीव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। तो उसके बाद आपका करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा और इस रीजन को हम कहते हैं दैट इज कंडक्शन रीजन। और इस रीजन को कहते हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है, मतलब इस रीजन तक, इस पॉइंट जो मैंने लेजर पॉइंट किया हुआ है, इस पॉइंट तक आपका डायोड ऑफ है। जैसे ही वोल्टेज ये लेवल अचीव करेगी तो आपका डायोड ऑन हो जाएगा और करंट कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास आता है ये, इस पॉइंट को स्विचिंग पॉइंट कहते हैं, स्विचिंग करंट है ये, ठीक है, ये स्विचिंग करंट है। इस पॉइंट पे आपका डायोड ऑफ स्टेट से ऑन में स्विच कर रहा है, इसलिए इसको स्विचिंग पॉइंट कहा जाता है, इस पॉइंट को। ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज स्विचिंग पॉइंट। डायोड स्विच ऑन एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे डायोड स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, फिर वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है और आपका डिवाइस ऑपरेट कर रहा है। फिर अब उसको ऑफ कैसे करवाना है, ऑफ करवाने का तरीका क्या होता है कि आप जो उसका करंट है उसको लिमिट कर देते हैं, आप वो करंट को रिड्यूस करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं। एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट को होल्डिंग पॉइंट कहा जाता है, और ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होल्डिंग करंट है। और इस पॉइंट पे होता क्या है, डायोड स्विच ऑफ एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे डायोड स्विच ऑफ हो जाता है। तो डायोड को स्विच ऑफ करने का एक ही तरीका है कि आप उसका जो कंडक्शन, एक बार जब कंडक्शन स्टार्ट हो गई है, कंडक्शन स्टार्ट होने के बाद आप उसका करंट रिड्यूस करें और उसका करंट होल्डिंग करंट से नीचे ले आए। सो होल्डिंग करंट इज दैट करंट जिसपे आपका जो डायोड है वो दोबारा से ऑफ हो जाता है, एंड स्विचिंग करंट इज दैट करंट जिस पॉइंट पे आपका जो डायोड है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट पे मूव करता है। सो दीज टू आर very important factors of a four-layer Shockley diode.